नमस्कार, मैं रुबीना सैफी। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताजा खबरों पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में भारत में लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर हल्द्वानी में आज मंगलवार को एक विशाल जनसभा आयोजित की गई। इस जनसभा में केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है। तो वहीं हल्द्वानी में आयोजित इस जनसभा में लोगों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जोरदार आक्रोश व्यक्त भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से यह अपील की गई है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वहां के हिंदू सुरक्षित रहें। इस जनसभा में कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। जनसभा के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने हल्द्वानी की एमबी कॉलेज में एक विशाल जुलूस निकाला। जुलूस बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां मौजूद कुमाऊं कमिश्नर के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया है। इस ज्ञापन में बांग्लादेश के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई। भारत माता की, भारत माता की। इसी जोश और उत्साह के साथ है श्रद्धेय नमन किशोर महाराज जी, उनके साथ है डॉक्टर शिवेंद्र कश्यप जी, उसके साथ है साध्वी हरिप्रिया जी और उनके साथ है निश्चित रूप से जिस प्रकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा, यानी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, मंदिर तोड़े जा रहे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा, सर्विस क्लास लोगों के साथ जबरन इस्तीफे लिखाए जा रहे, उसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान जागृत हुआ है। पूरा हिंदुस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा है। आज हल्द्वानी में भी मानव अधिकार बेंच के तहत एक विशाल रैली है, जिसके माध्यम से हम जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को ये ज्ञापन प्राप्त करेंगे कि मतलब इस पर कड़ी कार्रवाई सरकार करे ताकि वहां के हिंदुओं की रक्षा की जा सके, वरना ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये भी उनको बताना हमको लगता है। विधायक जी, बांग्लादेश चल रहा है पिछले 1.5 साल से, मणिपुर पर बात क्यों नहीं होती? नहीं, क्यों नहीं होती है? वहाँ हमारे गृह मंत्री गए, बातचीत किया है। 1 साल हो चुका है गृह मंत्री को वहाँ गए। हाँ, तो फिर कार्रवाई हो ही रही है सब पर। इसमें कई बार रोकथाम हो गई है, लेकिन फिर उग्रवादी जो है वो हल्ला करते हैं। लेकिन तो सरकार की नाकामी है इस पे रोक लगाने नहीं, बिल्कुल सरकार कामयाब है और सरकार जबरदस्त तरीके से उस पर कार्रवाई कर रही है। ये खेत का विषय है कि हमारे पड़ोसी, जबकि पड़ोसी नहीं कहूँगा, हमारे मातृभूमि का एक अंग है बांग्लादेश, और वहाँ पर हमारे हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, हमारे धर्म को जीर्ण शीर्ण किया जा रहा है। बड़ा खेत का विषय है। जब तक हमारे देश में, और हमारे देश में नहीं पूरे विश्व भर में, हिंदुओं को एक अलख जगाने की, एक जागृत करने की, एक जागृत होने की बहुत सख्त आवश्यकता है। और इसी के मध्य हम लोगों ने यहाँ पर हल्द्वानी में एक ये कार्यक्रम हो रहा है, जो कि वृहद हिंदुओं को चेतन करने का, जागृत करने का कार्य कर रहा है। और देखिए, हमारी सनातन संस्कृति आदि अनादि काल से है, और हमें बहुत, हम सनातन की बात करते हैं हर विषय में, हम सनातन को अग्रणी करते हैं, लेकिन हम सनातन को अपनाते नहीं। ये एक बहुत विषम विषय है। और सनातन को अपने अपनाने का सबसे पहले तरीका है हमारे मस्तक पर तिलक होना चाहिए, हमारे शिखा होना चाहिए, हमारा जनेऊ होना चाहिए, हमारे हाथों में रक्षक सूत्र होना चाहिए, तभी हम आगे सनातन के लिए आगे बढ़कर कर सकते हैं। और जो बंधु मैं स्वामी दास और नहीं देना चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि हमें इस विवाद को हिंदू, सिख या मुसलमान उसमें बांटना नहीं चाहिए। ये एक भारतीय की लड़ाई है। हर भारतीयों को एक छत के नीचे आगे खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। अगर हम इस लड़ाई में भी हिंदू, सिख और उसमें बढ़ जाएंगे, अब वहाँ पर अगर आज ये बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है तो उसके साथ हो रहा है, हो सकता है किसी और देश में मुसलमान अल्पसंख्यक हो तो वहाँ पर उसके साथ भी हो सकता है। अन्याय किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। हम सब एक है, हमारा एक ही नारा, भारत देश हमारा। कोई भी हमारा भारतीय
है किसी भी देश में किसी के साथ भी गलत होता है, हमें उसके साथ एकजुट होकर के अपनी आवाज उठानी चाहिए।